स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। हम अध्ययन कर रहे थे पौधों में अनिवार्य खनिज तत्वों के बारे में। पौधों में अनिवार्य खनिज तत्वों की भूमिका, और हमने ये देखा था कि पौधों के लिए जो अनिवार्य खनिज तत्व होते हैं उनकी संख्या 17 होती है। उन तत्वों में से मुख्य रूप से जैसे कि 17 अनिवार्य तत्व होते हैं पौधों के लिए: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये जो 17 तत्व हैं वो पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं, पौधों की कायिक वृद्धि के लिए अनिवार्य है, पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। वैसे तो पौधों के अंदर 60 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है, पौधों के अंदर 60 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है, लेकिन इन 60 तत्वों में से केवल 17 तत्व ही पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। इन 17 तत्वों में से 9 तत्वों को दीर्घमात्रिक तत्व कहते हैं, जिनका हमने पहले अध्ययन भी किया था। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये जो 9 तत्व हैं वो दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व कहलाते हैं। इनकी मात्रा पौधों को अधिक होती है, और इनकी जो मात्रा होती है पौधों में, जो पौधों का शुष्क भार होता है, उस शुष्क भार के अंदर 1 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या लीटर सांद्रता के अनुसार होती है। 8 तत्व जो शेष है, 8 तत्व आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, ये 8 तत्व सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। 9 तत्व दीर्घ मात्रिक, जो ज्यादा मात्रा में पौधों को उनकी आवश्यकता होती है, और जो 8 तत्व होते हैं वो सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं, जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की जो पौधों के अंदर मात्रा होती है 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या लीटर सांद्रता के अनुसार होती है। और जो ये 9 तत्व होते हैं दीर्घ मात्रा वाले, उनकी 1 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सांद्रता होती है। हमने दीर्घ मात्रिक तत्वों की जो पौधों के अंदर भूमिका होती है, ये तत्व पौधों के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, ये तत्व पौधों के अंदर क्या कार्य करते हैं, ये जो तत्व होते हैं पौधों के अंदर किन घटकों का निर्माण करते हैं, जब इन तत्वों की पौधों के अंदर कमी रह जाती है तो पौधों के अंदर कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, इन सबका हमने अध्ययन किया था। आज हम जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आयरन। आयरन पौधों के लिए एक मुख्य
अनिवार्य तत्वों में आता है। आयरन पौधे होते हैं वो आयरन को Fe3+ फेरिक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो पौधों के अंदर इसका स्थानांतरण होता है वह फेरस Fe2+ आयन के रूप में होता है। आयरन पौधों के अंदर श्वसन क्रिया है, क्रेब्स चक्कर है, इनके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधों के अंदर जो क्रेब्स चक्र होता है वह श्वसन क्रिया के दौरान चलता है। उसके अंदर जो आयरन है एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है। उसी तरह से श्वसन क्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो परिवहन होता है, इलेक्ट्रॉनों के जो परिवहन की जो श्रृंखला होती है श्वसन क्रिया के दौरान पौधों के अंदर, उसको इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के अंदर भी आयरन की एक मुख्य भूमिका होती है। इसके अलावा जो आयरन होता है उसका पौधों के अंदर विशेष रूप से कोई संचरण नहीं होता है। आयरन पत्तियों के अंदर जो स्थायी प्रोटीन होती है फेरेटोफाइटिन, पत्तियों के अंदर एक स्थायी प्रोटीन होती है फाइटोफेरेटिन, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों का जो जाल होता है क्रोमेटिन जालक, उसके अंदर स्थायी रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जो आयरन होता है जैसे कि साइटोक्रोम है, एकोनिटेज है, केटेलेज है, परऑक्सीडेज है, इनके अंदर भी एक अपनी सक्रिय कारक के रूप में भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो आयरन होता है पौधों के अंदर जैसे कि फेरिडोक्सिन है, फ्लेवोप्रोटीन है, और साइटोक्रोम है, परऑक्सीडेज है, इनके अंदर आयरन एक मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। आयरन पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक होता है। आयरन को जो पौधे होते हैं, आयरन को पौधे Fe3+ फेरिक आयन, Fe3+ फेरिक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। Fe3+ इसके रूप में जो पौधे होते हैं आयरन को मृदा में से ग्रहण करते हैं, तथा यह जो आयरन होता है पौधों के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, पौधों की जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके अंदर Fe2+ फेरस आयन के रूप में सक्रिय रहता है। और जो पौधों में आयरन होता है, आयरन उपापचयी क्रियाओं में Fe2+ के रूप में सक्रिय होता है। इसके अलावा जो आयरन होता है उसकी जो मुख्य भूमिका होती है जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, इसके अलावा जैसे कि श्वसन क्रिया है, क्रेब्स चक्कर है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन जो परिवहन श्रृंखला होती है ETS, यह श्वसन क्रिया के दौरान चलती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और जिसके द्वारा ATP के अणु बनते हैं, ऊर्जा वाले जो अणु बनते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो आयरन होता है यह साइटोक्रोम
एकोनिटेज, केटेलेज, परऑक्सीडेज, में सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। पौधों के अंदर जो आयरन होता है इसका संचरण नहीं होता है, इसका स्थानांतरण नहीं होता है। पौधों में भी आयरन का संचरण नहीं होता है। इसके अलावा जो आयरन होता है पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में आयरन स्थायी रूप से फाइटोफेरेटीन व केंद्रक में क्रोमेटीन जालक में पाया जाता है। इसके अलावा जो आयरन होता है जैसे कि साइटोक्रोम है, फ्लेवोप्रोटीन है, परऑक्सीडेज है, इनका भी एक मुख्य रूप से घटक होता है। इसके अलावा जो आयरन होता है साइटोक्रोम, फ्लेवोप्रोटीन, परऑक्सीडेज का मुख्य घटक होता है। इसके अलावा जो आयरन होता है पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया और जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का भी मुख्य घटक होता है। इस तरह से जो आयरन होता है पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब पौधों के अंदर जैसे कि मुख्य क्रियाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन चक्र है, क्रेब्स चक्र है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है। इन क्रियाओं के अंदर जो आयरन होता है एक मुख्य भूमिका के रूप में पाया जाता है। पौधों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है, इस इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के अंदर जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और एक संकुल से दूसरे संकुल पर जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते रहते हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में जो आयरन होता है अपनी एक मुख्य भूमिका निभाता है। जब आयरन तत्वों की कमी हो जाती है पौधों के अंदर तो उस समय आयरन के जो न्यूनता के लक्षण होते हैं सबसे पहले तरुण पत्तियों के अंदर प्रकट होते हैं। आयरन श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना योगदान देता है। यदि जब आयरन की ही कमी हो जाती है पौधों के अंदर तो पौधों के अंदर जो श्वसन क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं धीमी हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि पौधों की जो वृद्धि होती है वो भी आयरन की कमी से मंद हो जाती है। आयरन प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के साथ साथ जैसे कि श्वसन क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इन सब क्रियाओं को जो आयरन होता है प्रभावित करता है। आयरन न्यूनता की स्थिति के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो किनारों पर तथा अग्रभाग पर झुलस जाती हैं। आयरन पौधों के लिए एक मुख्य घटक होता है और जब
आयरन की न्यूनता हो जाती है पौधों के अंदर, न्यूनता, तो उस समय कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। आयरन की जो न्यूनता के लक्षण हैं, सर्वप्रथम तरुण पत्तियों में आयरन की कमी से तरुण पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। आयरन की कमी से पौधों के अंदर जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन क्रिया है, प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण, क्रेब्स चक्कर है, क्रेब्स चक्कर, प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं, प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। आयरन की कमी से पौधों की जो वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि मंद हो जाती है। आयरन की कमी से जो पत्तियां होती हैं, इनके जो किनारे व जो अगर भाग होता है पत्तियों का, अगर भाग झुलस जाता है, झुलस जाता है। आयरन पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है। जो आयरन होता है यह सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंदर आता है। आयरन और बोरान, ये जो दो तत्व हैं, इन दोनों तत्वों को मध्यवर्ती पोषक तत्व भी कहा जाता है। आयरन को और बोरान को मध्यवर्ती पोषक तत्व भी कहा जाता है। आयरन पौधों के अलावा जैसे कि मनुष्य है, कोई भी जंतु है, सभी जीवों के लिए एक मुख्य घटक की तरह कार्य करता है। आयरन सभी जीवों के लिए एक आवश्यक तत्व है। अब जैसे कि हम पौधों के अंदर बात करते हैं कि पौधों के अंदर आयरन की क्या भूमिका होती है, आयरन किस प्रकार से पौधों के अंदर लाभदायक है। मृदा के अंदर जो आयरन होता है वो Fe3+ फेरिक आयन के रूप में पाया जाता है। पौधे मृदा में से जो आयरन होता है उसको Fe3+ फेरिक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन पौधे Fe3+ फेरिक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन पौधों के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, पौधों के अंदर जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके अंदर जो आयरन होता है वो Fe2+ फेरस आयन के रूप में सक्रिय रहता है। पौधे आयरन को फेरिक आयन के रूप में तो ग्रहण करते हैं, लेकिन पौधों के अंदर जो आयरन होता है Fe2+ फेरिक आयन के रूप में सक्रिय रहता है उपापचयी क्रियाओं के अंदर। आयरन पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, पौधों के अंदर जो श्वसन क्रिया है, पौधों के अंदर जो क्रेब्स चक्कर की प्रक्रिया होती है, पौधों में जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखलाएं होती हैं, इन प्रक्रियाओं के अंदर योगदान देता है। इसके अलावा जो आयरन होता है वह साइटोक्रोम है, एकोनिटेज है, केटेलेज है और ऑक्सीडेज है। इन एंजाइमों के अंदर सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। पौधों के अंदर जो आयरन होता है उसका संचरण नहीं होता है, और पौधों के अंदर जो आयरन होता है स्थायी रूप से, पौधों के अंदर आयरन स्थायी रूप से पत्तियों के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है फाइटोफेरेटिन, वह केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्रों का जाल होता है क्रोमेटिन जालक, उसके अंदर स्थायी रूप से पाया जाता है। आयरन पत्तियों के अंदर
फेरेटोफाइटिन, और केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन जालक होता है उसके अंदर स्थायी रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जो आयरन होता है जैसे कि साइटोक्रोम है, प्लेओप्रोटीन है, पेरोक्सीडेज है, इनका भी एक मुख्य घटक होता है। आयरन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और क्लोरोफिल की संरचना में भी मुख्य घटक होता है। जब आयरन की न्यूनता होती है तो उस समय पौधों के अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि आयरन की कमी से पौधों के अंदर जो तरुण पत्तियां होती हैं उनके अंदर हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, श्वसन है, प्रोटीन संश्लेषण है, क्रेब्स शक्कर प्रक्रियाएं प्रभावित होती है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं आयरन की कमी से मंद हो जाती हैं। पौधों की जो वृद्धि होती है वो भी आयरन से मंद हो जाती है। आयरन की कमी से जो पत्तियों के किनारे होते हैं, अग्रभाग होते हैं, वो झुलस जाते हैं। तो इस प्रकार से दीर्घमात्रिक तत्वों की तरह जो आयरन होता है यह भी एक मुख्य पौधों के लिए आवश्यक तत्व होता है, पौधों के लिए एक मुख्य घटक होता है। आयरन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंदर आता है। इसके अलावा जैसे कि आयरन के अलावा जैसे कि और भी सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं वो भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला तत्व है मैग्नीज। आयरन के बाद में दूसरा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है मैग्नीज। आयरन की पौधों के अंदर क्या भूमिका होती है? आयरन की जब न्यूनता होती है तो क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, इन सब का हमने अध्ययन किया। अब दूसरा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है मैग्नीज। मैग्नीज भी पौधों के लिए एक अनिवार्य तत्व होता है। मैग्नीज पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक है। दूसरा तत्व आता है मैग्नीज। मृदा के अंदर जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। पौधे मैग्नीज को मैग्नस आयन Mn2+ आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों का जो शुष्क भाग होता है उसके अंदर जो मैग्नीज होता है उसकी जो मात्रा होती है वो 0.15% मात्रा होती है। पौधों के शुष्क भाग में मैग्नीज की जो मात्रा होती है 0.15% होती है। इसके अलावा जो मैग्नीज होता है पौधों के अंदर जो श्वसन क्रिया के अंदर जो नाइट्रोजन मोटिव, तो श्वसन क्रिया के अंदर एक सक्रिय कारक के रूप में मैग्नीज अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह श्वसन के लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं उनका जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उनके रूप में मैग्नीज सक्रिय कारक के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो मैग्नीज होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर जो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीज
श्वसन के एंजाइमों के नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मुख्य सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाशिक अपघटन में सहायक होता है। जल के प्रकाशिक अपघटन में सक्रिय कारक के रूप में जो मैग्नीज होता है वो कार्य करता है। इसके अलावा जैसे कि मैग्नीज होता है, जब उसकी कमी हो जाती है पौधों के अंदर तो उस समय पौधों में कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैग्नीज की कमी से जो पौधों की युवा पत्तियां होती हैं, तरुण पत्तियां होती हैं और जो परिपक्व पत्तियां होती हैं उनके अंदर हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। जो जड़ें होती हैं उनका जो विकास होता है वो कम होता है मैग्नीज की कमी के कारण। पौधों के अंदर जो जड़ें होती हैं वो कम विकसित होती है। इसके अलावा जैसे कि मैग्नीज की कमी से पौधों के अंदर कुछ विशिष्ट रोग हो जाते हैं। मैग्नीज तत्व की कमी से पौधों के अंदर कुछ विशिष्ट रोग हो जाते हैं। जैसे कि मटर के बीजों के अंदर मार्स स्पॉट्स जो रोग होता है और जई के अंदर जैसे कि ग्रे स्पिक रोग उत्पन्न हो जाता है। मैग्नीज की कमी होती है पौधों के अंदर। जब मैग्नीज की न्यूनता होती है तो उस समय पौधों की जो तरुण पत्तियां होती हैं, तरुण पत्तियों तथा परिपक्व पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा मैग्नीज की कमी से जड़ों का विकास सीमित होता है। मैग्नीज की कमी से पौधों की जो वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि मंद हो जाती है। मैग्नीज की कमी से पौधों के अंदर कुछ विशिष्ट रोग, जैसे कि मटर में मैग्नीज की कमी से पौधों के अंदर कुछ विशिष्ट रोग हो जाते हैं। जैसे कि मटर के अंदर मार्स स्पॉट से रोग हो जाता है, अर्थात दलदली जो धब्बे होते हैं पत्तियों के ऊपर वो बन जाते हैं। मार्स स्पॉट्स रोग हो जाता है। और जई के अंदर ग्रे स्पिक रोग हो जाता है। पौधों के लिए पौधों की जो क्रियाएं हैं, पौधों की उपापचय क्रियाएं हैं, उनमें मैग्नीज भी एक मुख्य तत्व होता है। मैग्नीज को भी पौधों में अनिवार्य खनिज तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। मैग्नीज पौधों की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए, पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एक आवश्यक तत्व होता है। इसकी भी उपस्थिति पौधों के अंदर आवश्यक होती है। मैग्नीज
मृदा के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। और जो पौधे होते हैं वो मैग्नीज का मैग्नस आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, अवशोषण करते हैं मृदा में से। मृदा के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में तो पाया जाता है, लेकिन जो पौधे होते हैं इसका जो अवशोषण होता है वो मैग्नस आयन के रूप में करते हैं। पौधों का जो शुष्क भार होता है, पौधों का शुष्क भार अर्थात जो निर्जलीकारक पौधा होता है जिसका संपूर्ण जल वाष्पीकृत हो जाए तो उस पौधे को शुष्क भार कहते हैं। तो पौधे का जो शुष्क भार होता है उसके अंदर मैग्नीज की जो मात्रा होती है 0.15% होती है। इसके अलावा मैग्नीज शोषण के जो एंजाइम होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर मुख्य सक्रिय कारक के रूप में भूमिका निभाता है। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान होने वाली जो प्रकाशिक अपघटन की क्रिया होती है जिसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, उस जल के प्रकाशिक अपघटन के अंदर भी आयरन एक मुख्य भूमिका निभाता है। जब आयरन की कमी होती हो, जब मैग्नीज की कमी होती है पौधों के अंदर तो उस समय पौधों के अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। मैग्नीज की न्यूनता, मैग्नीज की न्यूनता से तरुण पत्तियों और जो पौधे की परिपक्व पत्तियां होती हैं उनमें हरिमाहीनता दिखाई देने लगती है। हरिमाहीनता जिसके अंदर क्लोरोफिल या जो पर्णहरित होता है वो नष्ट हो जाता है, जिससे पत्तियों का जो रंग होता है लाल हो जाता है या बैंगनी हो जाता है या उनमें भूरे रंग की पत्तियों के अंदर धब्बे बन जाते हैं। पर्णहरित के नष्ट होने से पत्तियों के अंदर एंथोसायनिन वर्णक बनता है और उस एंथोसायनिन वर्णक के कारण पत्तियों का जो रंग होता है लाल, पीला या भूरा हो जाता है या बैंगनी हो जाता है। तो इस तरह से जो हरिमाहीनता का लक्षण होता है वो मैग्नीज की कमी से जो तरुण पत्तियां होती हैं और जो परिपक्व पत्तियां होती हैं दोनों में ही उत्पन्न होता है। जड़ों का जो विकास होता है मैग्नीज की कमी से सीमित होता है, जड़ें पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं। जब जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं तो पौधों की जो वृद्धि होती है वो भी मंद हो जाती है और मैग्नीज की कमी से पौधों के अंदर कुछ विशेष रोग हो जाते हैं, जैसे कि मटर है, मटर के अंदर मार्च स्पॉट्स रोग है। मार्च स्पॉट्स रोग के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर दलदली धब्बे हो जाते हैं। इसके अलावा जो जई होती है उसके अंदर ग्रे स्पिक रोग हो जाता है। तो इस तरह से जो मैग्नीज होता है वो भी पौधों के लिए एक अनिवार्य खनिज तत्व है। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंदर हमने आयरन, मैग्नीज इनका अध्ययन किया। इनकी पौधों के अंदर क्या भूमिका होती है, पौधों के अंदर एक कीटकों का निर्माण करते हैं। जब पौधों के अंदर इनकी न्यूनता हो जाती है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इन सब का हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के जो तत्व हैं जैसे कि बोरान है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकेल है, इन तत्वों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।